करियर के पीक पर इंडस्ट्री छोड़ी, पत्नी से डाइवोर्स, फिर वापसी। नमस्कार, मैं सोनल, आप देख रहे हैं द एसबी प्रेस। हनी सिंह की लाइफ में सफलता और विवाद साथ साथ चलते हैं। कमबैक के बाद उनका नया गाना मेनियक सुर्खियों के साथ विवादों में भी है। उनके ऊपर नेटफ्लिक्स के लिए बनी डॉक्यूमेंट्री यो यो हनी सिंह फेमस को आईफा 2025 में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का खिताब भी मिला है। छोटी सी जगह से निकलकर देश दुनिया में छाने वाले हनी सिंह ने सफलता का गजब स्वाद चखा। फिर करियर के पीक पर सब छोड़ छाड़ कर एक कमरे में सिमट गए। करियर का ग्राफ जब ऊपर उठ रहा था तब वो खुद को बहुत कुछ मानने लगे थे। हृदय सिंह उनका मूल नाम है। उन्हें उनकी माँ प्यार से हनी कहती है, जो बाद में उनकी पहचान बन गई। हनी सिंह ने म्यूजिक की दुनिया में आने के बाद अपने नाम के आगे यो लगाया। हनी सिंह का बचपन दिल्ली की करमपुरा की रिफ्यूजी कॉलोनी में बीता। उनकी माँ भूपेंद्र कौर शुरू से ही बहुत स्पिरिचुअल रही। उनके घर में भक्ति कीर्तन का माहौल रहता था। इसका असर हनी सिंह पर भी रहा। वो स्कूल में पढ़ाई के अलावा तबला बजाते थे। मैंने जीवन के 24 साल एक ऐसे घर में बिताए जहाँ कोई खिड़की नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं सपना देखता था। ये शब्द हनी सिंह के हैं। ये सिंगर आज अपना 42वां बर्थडे मना रहे हैं। उनके पास देश के सबसे बड़े रैपर होने के साथ साथ सबसे कंट्रोवर्शियल आर्टिस्ट का भी टैग है। हनी सिंह वो कलाकार है जिनके गाने एक दशक से ज्यादा समय से हर शादी और क्लब में बजते हैं। म्यूजिक की दुनिया में अपनी माँ की वजह से आगे बढ़े। घर में माँ ही उनकी म्यूजिक को बढ़ावा देती थी। दरअसल हनी सिंह की माँ सिंगर बनना चाहती थी, लेकिन उनके पिता ने उन्हें इसकी इजाजत नहीं दी। जब हनी सिंह ने म्यूजिक बनाने की इच्छा जाहिर की तो पति की नाराजगी के बाद भी भूपेंद्र कौर बेटे के सपने को सींचती रही। हनी सिंह की डॉक्यूमेंट्री में वो कहती हैं कि बेटे के जरिए वो अपना सपना जी रही थी। ब्राउन रंग हनी सिंह का पहला सोलो गाना था। बतौर रिकॉर्डिंग आर्टिस्ट करियर शुरू करने वाले हनी सिंह इस गाने से पहले म्यूजिक डायरेक्टर ही थे। इस गाने को हनी सिंह ने दिलजीत दोसांझ के लिए लिखा था। दोनों ने साथ में पहले भी काम किया था। हनी सिंह चाहते थे कि दिलजीत इसे गाए, लेकिन गाने में बहुत अंग्रेजी होने की वजह से दिलजीत ने इसे गाने से मना कर दिया। फिर हनी सिंह इस गाने को एक दूसरे आर्टिस्ट के पास ले गए। उन्हें वहां से भी इनकार सुनने को मिला। 2 साल तक गाना ऐसे ही पड़ा रहा। फिर उन्होंने तय किया कि वो ब्राउन रंग गाएंगे। ये गाना साल 2011 में रिलीज हुआ था। ये हनी सिंह के एल्बम इंटरनेशनल विलेजर का पार्ट। गाने का वीडियो 2012 के फरवरी में रिलीज किया गया था। उस साल ये यूट्यूब का सबसे अधिक ट्रेंडिंग वीडियो बना। एशिया में म्यूजिक चार्ट में नंबर 1 गाना रहा। इस गाने से हनी सिंह को वो पहचान मिली जो वो सालों से बनाने की कोशिश कर रहे थे। जीवन में सफलता और नशा साथ चल रहा था। 2012 वो साल था जब हनी सिंह की जिंदगी में दौलत, शोहरत के साथ नशे की एंट्री हुई। उन्होंने शराब के साथ साथ अलग अलग तरह के नशे को आजमाना शुरू कर दिया था। वो इन सब में इतना खो गए थे कि पत्नी और माँ बाप सबको भूल गए। उनकी लाइफ में दूसरी औरतों की एंट्री होने लगी थी। उनका ऐसा कहना है कि उनके अंदर शैतानी ताकतें आ गई थी जो उनसे ये सब करवा रही थी। हनी सिंह ने सैटनिक पावर के ऊपर वीट पिला दे सजना नाम से एक पूरा वीडियो डेडिकेट किया था। एक इंटरव्यू में हनी सिंह बिना नाम लिए बताते कि इंडस्ट्री में कुछ बड़े नाम थे जिन्होंने उन्हें ये सब करने के लिए उकसाया। उसके बाद वो पीने लगे। शुरुआत में 4-5 नशीले पदार्थ से भी उनका कुछ नहीं होता था। फिर धीरे धीरे उन्हें लत लग गई और उन्होंने नशीले पदार्थ बनाने के लिए एक लड़के को नौकरी पर रख लिया था। उसी दौरान हनी सिंह ने करमपुरा की लड़की शालिनी तलवार से 23 जनवरी 2013 को शादी की थी। शालिनी उनके कॉलेज का प्यार थे जिनसे वो ट्यूशन के दौरान मिले थे। 2023 में शालिनी ने हनी सिंह, उनके पिता, माँ और बहन पर कई संगीन आरोप लगाते हुए दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट में केस दर्ज करवाया। उन्होंने कहा था कि 10 साल से वो शादी में घरेलू हिंसा झेल रही थी। सिंगर के कई सारी लड़कियों से अवैध संबंध थे और जब वो पूछती तो वे उन्हें मारते थे। यही नहीं, शालिनी ने हनी सिंह के पिता पर नशे में गलत तरीके से छूने का आरोप लगाया था। माँ भूपेंद्र कौर और बहन गुड़िया पर भी दुर्व्यवहार का आरोप लगाया था। बाद में दोनों के बीच सेटलमेंट हुआ, लेकिन जब यह मामला सामने आया था उस वक्त सिंगर ने इसे मानने से इनकार किया था। बाद में कई इंटरव्यू में वे ये कहते सुने गए कि सेपरेशन के बाद से उनकी सेहत में सुधार हुआ है। लेकिन हनी सिंह के बहुत सारे जबरदस्त काम भी हैं। कमबैक को लेकर अक्सर हनी सिंह चर्चा में रहे हैं। उनके प्रतिद्वंदी रैपर्स ने उनके कमबैक पर गाने तक बनाए हैं। फिर भी हनी सिंह अपने डॉक्यूमेंट्री और एल्बम ग्लोरी से फिर से चर्चा में है।
इस एल्बम में 10 गाने हैं, जिसमें से एक गाना मिलियनेयर है, जो हाल ही में रिलीज हुआ है। उन्हें लगातार दावा किया जाता है कि अगले 2 या 3 साल में कुछ ऐसा करके दिखाएंगे कि दुनिया हिल जाएगी। हनी सिंह ने फरवरी में अपना मिलियनेयर टूर शुरू किया, जो 10 शहरों में देश भर में होगा। इसके अलावा हनी सिंह 5 बेटियों का सपना भी देखते हैं। वो चाहते हैं कि उनकी 5 बेटियां उनकी संगीत प्रतिभा को बढ़ावा दे। आज उनके 42वां जन्मदिन पर हम उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं और उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको हनी सिंह के कौन सी गाने फेवरेट लगते हैं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।